हेलो क्लास 10। हम लोग शुरू कर रहे हैं मैथ क्लास 10 का, है ना। उसमें एनसीईआरटी सीरीज में हम लोग देख रहे थे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। और आज हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, ये है सेकंड एक्सरसाइज है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चैप्टर 3 का। ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 है, ये लीनियर इक्वेशन का चैप्टर चल रहा है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले क्या क्या, सॉल्व द फॉलोइंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है हमको। किसको सॉल्व करना है? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करना है। अच्छा, कैसे करना है? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोला ये? किस मेथड से सॉल्व करना है? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? बहुत ही सिंपल होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन वन से वैल्यू निकालो और दूसरे में पटक दो। ठीक है, पहला से वैल्यू निकाले और दूसरे में पुट कर देना है, सिंपल इतना ही है ना। किसी से भी हम टू से एक्स का वैल्यू निकाल के वन में पुट कर सकते, वन में एक्स का वैल्यू निकाल के टू में पुट कर सकते हैं। तो हम लोग बस ये पुट करने वाला होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। ठीक है, चलो तो याद रहेगा करना क्या रहता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, कि इक्वेशन वन में एक्स का वैल्यू निकालो, इक्वेशन टू में पुट कर दो, या फिर इक्वेशन टू का एक्स का वैल्यू निकालो, इक्वेशन वन में पुट कर दो। मतलब एक इक्वेशन से एक्स का वैल्यू या फिर वाई का वैल्यू, दोनों में से कोई एक, तुम्हारा मर्जी है। कोई भी एक वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में क्या करना है? पुट कर देना है। सिंपल, ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आओ देखते हैं। तो ये रहा हमारा इक्वेशन वन। ठीक है भाई, ये है हमारा इक्वेशन वन। इसमें से हम लोग क्या करते हैं, है ना, इक्वेशन वन है ये। इसमें से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो 14 माइनस वाई, है ना। x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? 14 माइनस वाई। इस वैल्यू को क्या करेंगे? इसमें पुट कर देंगे। किसमें? सेकेंड वाले में। अच्छा, पूरा स्टेप लिखना चाहते हो तो स्टेप में ऐसे हम लोग जाएंगे कि इसको मानेंगे इक्वेशन वन, इसको मानेंगे इक्वेशन टू। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? फिर से इक्वेशन वन को लिखेंगे, यहाँ एक्स प्लस वाई बराबर 14 लिख लिए। अब क्या करते हैं? यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो। x बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 14 माइनस वाई आ जाएगा। प्लस वाई लेफ्ट में था, राइट में जाने से क्या हो गया? माइनस वाई हो गया। ठीक है, अब इसको हाईलाइट कर लेना है, ऐसे नहीं कि इसको छोड़ देना है, इसको हाईलाइट कर लेंगे। ओके, अब क्या करना है? इक्वेशन टू लिखना है, इक्वेशन टू उतारना है। तो इक्वेशन टू को पहले एज इट इज उतारो, x माइनस वाई बराबर 4। अब यहाँ पर लिखो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन टू। इन इक्वेशन टू हम टू में क्या कर रहे हैं? पुट कर रहे हैं। किसका वैल्यू? x का वैल्यू। और x का वैल्यू कितना है? अच्छा, जब भी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे ब्रैकेट में पुट करेंगे, ये याद रखना। तो x का वैल्यू कितना है? 14 माइनस वाई बराबर 4। यहाँ हम ब्रैकेट दे या ना दे, बात बराबर है। तुम चाहो तो दो, देना, ब्रैकेट हमेशा यूज करना। रीजन ये है कि अगर x के साथ कोई नंबर होता तो ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जब भी तुम पुट करोगे ब्रैकेट में जरूर पुट करना। अब अगले स्टेप में ब्रैकेट हटा लो, 14 माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ जरा इसको देखो, यहाँ पर ये क्या आ रहा है कि 14 तो 14 ही रहेगा। ठीक है भाई, माइनस वाई कितना हो जाएगा? माइनस 2y हो जाएगा। और इक्वल क्या हो जाएगा? 4 था तो 4 हो जाएगा। अब ये 14 पहले उधर जाएगा, देखो पहले 2 नहीं जाएगा राइट साइड, पहले ऐड सब्ट्रैक्ट जाता है। ठीक है, तो पहले 14 राइट साइड चला जाएगा। और ये माइनस साइन किसका है? 2 का है, तो ये यहीं पर रहेगा। 2y बराबर 4, पहले ये लिखते हैं -14। ओके, अब देखो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये जो -2 है अब डिवाइड में आ जाएगा। रीजन कि यहाँ पर जो y और 2 का रिलेशन है मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई में -2 है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में -2। मल्टीप्लाई डिवाइड में साइन चेंज नहीं होता है। इसको घटा लो पहले, -10 ये लिख लिए। अब ये -2 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से 10 कितने बार में? 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया? y का वैल्यू निकल गया। अब क्या करना है? वापस इस इक्वेशन को उतारना है। देखो इस इक्वेशन को वापस उतारो, जो हम लोग हाईलाइट किए थे, x का वैल्यू जो निकाले थे। x बराबर क्या था? 14 माइनस वाई, ये वाला इक्वेशन। अब इसमें क्या करना है? y की जगह वापस पुट कर देना है, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। इस इक्वेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं? पुट कर रहे हैं। तो x बराबर 14 माइनस 5, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 9 और 5। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 9 और 5। ठीक है, चलो आई होप तुम लोग समझ गया होगा। इसका चाहो तो तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लो। स्टेप में ये सब लाइन लिखना रहता है, तो ध्यान रखना अपने एग्जाम में। ठीक है,
चलो, तो समझ गया कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। सिंपल सा, कुछ नहीं है। इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकालो, इक्वेशन 2 में पुट कर दो, मतलब एक से वैल्यू निकालना है, दूसरे में पुट कर देना है, दैट सिंपल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट का ही सेकंड नंबर है, s माइनस टी। अब x रहे, y रहे, या ABC रहे, या ST रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, पहला इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे, सिंपल। ठीक है, तो यहां पर देखो, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है भाई, और ये हमारा सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग फिर से उतार लेंगे यहाँ पे, है ना, सॉल्यूशन लिख रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, s माइनस टी बराबर 3 है। अब इसमें से s का वैल्यू निकाल लो। s बराबर क्या होता है, 3 प्लस टी हो जाएगा। ओके, यहाँ माइनस टी था, राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस टी। ओके, अब इसको हाईलाइट कर लेना है, जो भी हम लोग वैल्यू पहले बार निकाल रहे हैं उसको हाईलाइट कर लो। इस वैल्यू को अब क्या करना है, सेकंड वाले में पुट कर देना है, सिंपल। सेकंड वाले में पुट कर देना है, तो पहले सेकंड इक्वेशन लिखो। ठीक है, पहले यहाँ पे सेकंड इक्वेशन लिखो, है ना, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6। और यहाँ पर ये बताओ कि तुम पुट कर रहे हो, है ना, पुट वैल्यू ऑफ किसका, s का वैल्यू पुट कर रहा है ना, किस इक्वेशन में, सेकंड में, इन इक्वेशन 2। ओके, इन इक्वेशन 2 में पुट करना है, तो पुट करते हैं हम लोग। s के जगह क्या लिखना है, 3 प्लस टी, तो s के जगह लिखना है 3 प्लस टी, और ब्रैकेट में हमेशा याद रखना है ये बात, है ना। s के जगह क्या लिखना है, 3 प्लस, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 3 प्लस टी लिखना है, ये ब्रैकेट में रखना है, हमेशा याद रखना है यही चीज कि जो भी वैल्यू हम लोग पुट करते हैं उसको हमेशा ब्रैकेट में दिखाना है। रीजन ये है कि हो सकता है ब्रैकेट का काम ना पड़े, लेकिन ये स्टेप मार्किंग में काउंट होगा, ध्यान रखना। ठीक है, इससे साफ साफ क्लियर होता है कि हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। और इसका दो फायदा भी है कि इसके साथ अगर कोई नंबर हो तो ऑटोमेटिक तुम वहां पर ब्रैकेट देना कंपलसरी रहता है, और माइनस रहे तब भी। तो इसलिए माइनस रहे, मल्टीप्लाई रहे, नंबर्स रहे या ना रहे, तुम ब्रैकेट का आदत डालो कि जब भी कुछ वैल्यू पुट करते हैं तो वहाँ ब्रैकेट में पुट करेंगे। ओके, डिवाइड में कितना है, 3 है, तो 3 लिख लो। फिर यहाँ देखो प्लस है तो प्लस, टी है तो टी बाई 2 बराबर 6। देखो ध्यान से, हो सकता है कुछ को पुट कर दे नहीं आता हो, पुट करना बहुत आसान होता है। हमको एस के जगह बस 3 प्लस टी लिखे, बाकी चीजें एज इट इज है। ठीक है, ये तुम लोग भी ध्यान रखना। यहाँ पर और कोई करना क्या, 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6 हो गया, तो इसको इधर गुना कर दो, 2 को इसमें गुना कर दो तो ये 6 प्लस टी हो जाएगा, और 3 को वहां गुना कर दो, 3t। ठीक है, बराबर 6। ओके, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देना, ये जो एलसीएम वाला 6 है ये राइट साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, क्या याद रखोगे, एलसीएम वाला 6, एलसीएम में कोई नंबर है इसका मतलब वो डिवाइड में, और डिवाइड में है, जब उसको हम राइट करेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहां जोड़ लो, 6 तो 6 होगा, ठीक है भाई, 6 है, t प्लस 3t कितना होगा, 4t, और ये नीचे वाला जो 6 था वो राइट साइड चला जाएगा, 6 इंटू 6। ओके, अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 6 को राइट साइड करेंगे, है ना, पहले ऐड सब्ट्रैक्ट राइट साइड जाता है, और उसके बाद मल्टीप्लाई वाला राइट साइड जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले करो, 4t तो ऐसे ही रहेगा, ये 6 6 36 हो जाएगा, और ये जो 6 ऐड में था अब इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 6। ठीक है, अब क्या करो, 4 को भी भेज दो, है ना, ये घटा देंगे 30, 4 नीचे आ जाएगा 4। ओके, तो t बराबर जो हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 15/2। ठीक है, 15/2 आ जाएगा। कहीं कोई मिस्टेक हुआ क्या, 3/t/2 बराबर 6, इज इट मिस्टेक, क्योंकि आंसर में हमारा है 9 और 6, तो 6 आना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, 6 6 6 6 6 कैसे आएगा, क्या गलती है, 3 प्लस टी, गलती तो होना ही चाहिए। हाँ, यहाँ पर देखो, जब हम इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे एलसीएम में, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किए 6 हो गया, तो इस 2 को t से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t होगा। ठीक है, तो इस तरह से कॉमन मिस्टेक हो सकता है, तो तुम लोग भी ध्यान रखना। और ये 2t प्लस 3t यहाँ 5t हो जाएगा, ना कि 4t होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5t, कितना t, 5t हो जाएगा। ओके, ये हो गया 5t, तो हम लोग इधर डिवाइड करेंगे कितना से, 5 से, तो 30/5 इज इक्वल टू 6। ठीक है, चलो, इसलिए हम आंसर यहाँ पे सारा सबका आंसर यहाँ पे लिख के दिए, ताकि कुछ भी गलती हो तुरंत देख लेंगे, है ना। चलो, तो इसको उतार लेना, तो कुछ नहीं करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है,
एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करना। और ये ध्यान रखना कि जब भी हम किसी चीज को ब्रैकेट वाले चीज से मल्टीप्लाई करें तो ब्रैकेट में जितने नंबर्स होंगे वो 2 से देखो मल्टीप्लाई करना था, दोनों में करना है। एक में कर दोगे एक में छोड़ दोगे तो मिस्टेक हो जाएगा, तो इस तरह का मिस्टेक ना हो इसके लिए ध्यान रखना, ठीक है। मिस्टेक ज्यादातर होता है मल्टीप्लाई करने में, और जब ब्रैकेट के आगे माइनस हो तो, यही दो चांस रहता है मिस्टेक का। अच्छा, आधा ही काम हुआ, T6 आ गया। अभी अब क्या करना है, जिसको हाईलाइट किए थे उसको वापस लिखो। S बराबर क्या था जी, 3 + T था। अब इस T को यहाँ पे पुट कर दो, तुम चाहो तो वो लाइन लिख लेना, 3 + 6 है ना, S बराबर 9 आ गया, ठीक है। इसको भी हम लोग हाईलाइट कर लेंगे, हमेशा आंसर को हाईलाइट करना है, ठीक है। स्टेप मार्किंग में सबसे बेस्ट है इस सबको हाईलाइट करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 3, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 चल रहा है ना। और फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। तो ये रहा इक्वेशन, इसमें तो फ्रैक्शन है नहीं, है ना, सिंपल सा इक्वेशन है। तो इसको हम लोग पहला को मान लेंगे, क्या मान लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है भाई। करना क्या रहता था, पहले वाले से वैल्यू निकाल के दूसरे वाले में पुट करना रहता था। तो तुम लोग को लिए कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं करेंगे, हम अभी भी वही बात पे चलेंगे जैसे हम लोग बना रहे थे कि इक्वेशन 1 से तुम इक्वेशन 1 को लिखो और उसमें x का वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ भी हम लोग वही करेंगे। तो ये देखो 3x है, हमको x का वैल्यू निकालना है तो बाकी चीजें राइट में जाएगा, तो पहले y फैमिली राइट में जाएगा, तो 3 + y हो गया। अब क्या जाएगा, 3 + y हो गया। अब ये x के साथ जो 3 है वो जाएगा, तो ये हो गया 3 + y/3, ठीक है भाई। और इसको हम लोग हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा x का वैल्यू आ गया एग्जैक्ट ने पहला बार। अब इसको क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना। पुट करने वक्त ध्यान में रखेंगे ब्रैकेट में ही पुट करना है। चलो, तो यहाँ पर तुम लोग सेकंड इक्वेशन लिख लो, है ना, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन जैसे वैसे उतार लेते हैं हम लोग, क्या है, 9x - 3y = 9 है, ठीक है भाई। अब देखो 9 तो 9 ही रहेगा, x के साथ जो भी x के जगह ये लिखना और ब्रैकेट में ही लिखना पड़ेगा, कंपलसरी है यहाँ पे, 3 + y/3, ओके। बाकी चीजें सेम लिखेंगे, -3y है तो -3y, = 9 है तो = 9 लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब क्या करना है, यहां पर देखो, यहाँ पे तुम चाहो तो इस 9 से न्यूमरेटर में गुना कर दो, दोनों न्यूमरेटर में 3 और y में, या फिर क्या कर सकते हैं, इस 3 से 9 कट रहा है तो हम लोग इस 3 से 9 को 3 बार में काट लेंगे। अब इस 3 को दो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज है दोनों से गुना कर लो, 3 3 जा 9, 3 + y 3y हो गया, -3y इक्वल कितना हो गया, 9, इक्वल कितना हो गया, 9। तो यहाँ पर देखो y का जो वैल्यू आया हमारा, y ही खत्म हो गया, देखो यहाँ पे 3y से 3y क्या हो गया, खत्म। यानी कि ये सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तुम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन पढ़ा है, जरा इस क्वेश्चन पे देखो, बाई फैमिली क्या हो गया, कट गया, इसका मतलब कि ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और तुम इस चीज को ध्यान दो कि ये दोनों एक्चुअली सेम इक्वेशन है, ये है 3x - y + 3, ठीक है। और यहाँ पर देखो 9x 3y सब में नहीं लग रहा है 3 से गुना हो रहा है, देखो इक्वेशन 3 में अगर हम इक्वेशन 1 में अगर 3 से गुना कर दे तो इक्वेशन 2 आ जाए, तो यानी कि अगर देखा जाए तो इसमें 3 से डिवाइड कर दे तो पहला आ जाए, यानी कि दोनों इक्वेशन सेम है। तो सेम इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, उसका सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। यहां पर तुम दिखा भी दोगे, शो कर देना, क्या शो कर दोगे, A1/A2 है ना, और यहाँ पर B1/B2, C1/C2, देखो यहाँ पर तीनों बराबर आएगा, कैसे, वहां चेक करो। A1 कितना है, ये है A1 3, सेकेंड इक्वेशन में x कितना है, 9 है, तो ये हो गया 3/9। आगे देखो B1/B2 1/3 है, ओके। C1/C देखो C1 ये C2 है, तो ये 3/9। इन सबको काटेंगे तो 1/3 1/3 1/3 ही आएगा, यानी कि तीनों इक्वेशन, तीनों ए बी सी का रेशियो क्या हो गया, सेम, ए बी सी का रेशियो क्या हो गया, सेम। और ये होता है किसके लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, है ना, ठीक है। लिख लोगे दिस सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। इसका आंसर हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, इसका आंसर कुछ भी ले लो सब सही होगा, ठीक है। चलो, तो इस तरह से तुम दिखाई देगो, ओके। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो डेसिमल वाला।
फ्रैक्शन वाला देख लिया, डेसिमल वाले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग बना रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हाँ, एलिमिनेशन मेथड से बनाते हैं तो क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते, यानी कि फ्रैक्शन में फ्रैक्शन को हटाते, डेसिमल वाले क्वेश्चन में डेसिमल को हटाते। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ करना नहीं, हम लोग बना रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, तो बहुत ईजी, इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकालो, इक्वेशन 2 में पुट कर दो, कोई कंफ्यूजन ही मत रखो, सिंपल सा यही काम करना है तुमको हर एक क्वेश्चन में। चलो तो तुम लोग के लिए अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ सिखा ही देते हैं डेसिमल हटाना, ठीक है, डेसिमल हटाना सीख ही लो क्योंकि हमेशा वही करेंगे, बेकार में डेसिमल रहेगा टेंशन देगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर ध्यान दो, मैक्सिमम डेसिमल कितने हैं, एक डिजिट, यहाँ भी एक डिजिट, तो एक डिजिट डेसिमल को एलिमिनेट करने का आसान करने के लिए कितना से गुना करना पड़ता है, 10 से, यानी कि इक्वेशन 1 में हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। इक्वेशन 2 में भी चेक कर लो, एक डेसिमल, अगर किसी में 2 होता, मतलब डेसिमल के बाद 2 अंक, तो 100 से गुना करते, और एक अंक है तो कितना से गुना कर लो, 10 से। और ये सिंपल किसी भी इक्वेशन में याद कर लो, हम लोग कुछ भी गुना कर सकते हैं, कुछ भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन जब ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट में भी करेंगे, राइट में भी करेंगे, और गुना भी लेफ्ट राइट सब जगह, यानी कि हर एक चीज में गुना करो, ठीक है। तुम चाहो तो इस चीज को लिख भी देना यहाँ पे, है ना, मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 1 y कितना से, 10 से, एंड इक्वेशन 2 बाई 10, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये चीज साफ साफ लिख दो। अब करो, हम लोग जानते हैं एक डेसिमल को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। रीजन ये है, देखो 0.2 है, इसमें तुम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जब इस डेसिमल को हटाते हैं तो डेसिमल के बदले 1 लिखाता है, और डेसिमल के बाद जितने अंक है उसके बदले 0, तो 10 से 10 कट जाएगा, यानी कि सिर्फ 2 बचेगा। तो मेरा बात समझ में आया कि अगर एक डेसिमल है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल खत्म, तो ये बन जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y बराबर 13, सिंपल में। नीचे क्या हो जाएगा, 4x प्लस 5y बराबर 23, ठीक है। ये चीज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में, एलिमिनेशन मेथड में सीखते ही, अच्छा है तुम लोग यहीं पर सीख लो। अब बना लेते हैं जल्दी सा, है ना, अब क्या कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं। पहला इक्वेशन से वैल्यू को निकालो, है ना। अच्छा, ये अब इक्वेशन का नाम बदल जाएगा, इसका नाम रख लो थर्ड, 1 2 हो चुका है, इसका नाम रखो फोर्थ। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन थर्ड का काम कर रहे हैं, ठीक है भाई, इक्वेशन थर्ड का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन उतारो, 2x प्लस 3y बराबर 13। अब क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, तो बाकी चीजें राइट में जाएगा, तो सबसे पहले देखो y का फैमिली राइट में जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y, करेक्ट। अब 2 को राइट साइड कर दो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y, और 2 जो था मल्टीप्लाई में वो आ जाएगा डिवाइड में। और ये x का जो हम लोग वैल्यू अभी निकाले हैं, टेम्पररी वैल्यू, इसको हाईलाइट कर लिए। अब इसी x का वैल्यू देखो, इससे x का वैल्यू निकाले, इसके अगले वाले में पुट कर दो, दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर चाहो तो लिख लो, है ना, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, इस बार किस में पुट कर रहे हैं, 4 में, क्योंकि अलग से एक्स्ट्रा काम था डेसिमल हटाने वाला। चलो इक्वेशन हमारा उतार लो, हमेशा इक्वेशन उतारोगे, डायरेक्ट पुट नहीं करोगे। 4x प्लस 5y बराबर 23, देखो हम डायरेक्ट पुट नहीं किए हैं, पहले इक्वेशन जैसा होता है वैसा लिखे हैं, ठीक है। तो 4 तो 4 ही रहेगा। अच्छा, जब भी पुट करना है क्या सीखा है, ब्रैकेट में पुट करना है, तो हमको x का जो वैल्यू है हमारा कितना है जी, x का वैल्यू है हमारा 13, x का वैल्यू है 13 माइनस 3y, ओके, बटा 2, बाकी चीजें सेम लिखो, प्लस 5y बराबर 23। ओके, अब क्या करो, अगर ये कट रहा है तो काट लो, 2 से 4 2 बार में, और 2 को गुना कर लो, 2 इंटू 13 करेंगे तो 26 होगा, 2 इंटू 3 करेंगे तो माइनस है, तो माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23। अब क्या करना है हम लोग को, बाई फैमिली जोड़ना है और ये नंबर को राइट करना है, ठीक है भाई। तो इस दोनों को जोड़ो, कितना आ जाएगा, माइनस y आ जाएगा, ठीक है। एक जब चीजें एक माइनस में एक प्लस में हो तो घटाते हैं, ध्यान में रहेगा, और बड़ा वाला साइन देते हैं। इधर देखो 23 था पहले से, ये 26 इधर आ गया माइनस में 26, तो ये हो गया हमारा माइनस y बराबर -3। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, बाई से y
कट जाएगा तो हमारा y बराबर आएगा 3। इसको हाईलाइट कर लेंगे। अब हमको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो ये जो था इक्वेशन है ना, वापस उतारो जो हम लोग हाईलाइट करके रखे थे टेम्पररी x का वैल्यू, कि x बराबर क्या था 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y बटा 2। ठीक है, तो हम लोग y का वैल्यू 3 निकाल लिए हैं, अब x का वैल्यू निकालना है तो x के वैल्यू में पुट कर रहे हैं। तो x बराबर देखो 13 ऊपर में माइनस 3, y का वैल्यू कितना है 3, तो इंटू 3 करो बटा 2। अच्छा पुट हमेशा ब्रैकेट में करो ताकि क्लियर रहे, है ना। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा 13 और 3 3 जा क्या होता है 9/2, यहाँ क्या आ गया 4/2, ये हो गया 2, यानी कि हमारा x का वैल्यू भी कितना आ गया 2। ठीक है, y का वैल्यू 3 और x का वैल्यू 2, ये हमारा सही हो गया। ठीक है, चलो तो क्या बना लेना है ना, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो इसका और अच्छे से बनाना। तुम लोग यहाँ सीखा कि डेसिमल को हटाते कैसे, एक डेसिमल है पूरे में 10 से गुना कर लो, 2 डेसिमल एक भी है कहीं भी तो 100 से गुना कर लेना। ठीक है, उसके बाद सवाल सिंपल हो जाएगा और बना लेंगे। रूट वाला क्वेश्चन है तो हम लोग बना रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, है ना। तो रूट रहे डेसिमल रहे फ्रैक्शन रहे इससे फर्क नहीं पड़ता है, कहानी वही करना है काम, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करेंगे कि हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे और सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, और जब y का वैल्यू निकल जाएगा अब x वाले टेम्पररी वैल्यू में क्या करेंगे पुट कर देंगे, सिंपल। यानी कि 2 बार पुट करना है तुम्हारा बन जाएगा, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड कुछ नहीं, पुटिंग मेथड ही हो गया एक तरह से। तो देखो ये है हमारा इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, इसमें से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन को उतारो, √2x, अच्छा रूट के अंदर x y नहीं है, √3y बराबर 0। ओके भाई, यहां से x का वैल्यू निकालो, तो x का वैल्यू निकालो तो सबसे पहले y फैमिली राइट में जाएगा। ठीक है, तो ये y फैमिली राइट में चल गया, यहाँ प्लस √3 था माइनस √3y हो गया। अब √2 जाएगा तो x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस √3 बाई √2 इंटू वाई। ठीक है, ये रहा टेम्पररी वैल्यू हमारा x का, और इसको हाईलाइट कर लेंगे। अब इस वैल्यू को क्या करना है हमको इक्वेशन 2 में पुट कर लेना है, तो इक्वेशन 2 उतार लो फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में हम लोग क्या करो उतार लो, क्या है इक्वेशन 2 जी, √3x माइनस √8y बराबर 0। ओके, अब यहाँ पर x के जगह ये वैल्यू को ब्रैकेट में पुट करना है, करते हैं। √3 तो अपने जगह रहेगा √3, x के जगह क्या लिखना है माइनस √3 अपॉन √2 इंटू वाई बटा ये हो गया। ठीक है, माइनस √8y बराबर 0 जो था वो सेम। अब देखो यहाँ नीचे ऊपर कट नहीं रहा है तो क्या करेंगे, √3 को √3 से गुना करते हैं, तो ये समझ लो अगर तुम लोग √x को √x से गुना करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, अगर अंदर का नंबर सेम है तो ध्यान में रहेगा, सेम नहीं है तो रूट कैंसिल नहीं होगा। तो बताओ √3 को अच्छा सबसे पहले माइनस है तो माइनस लिख लो, √3 को √3 से गुना करेंगे तो सिर्फ 3 हो जाएगा बटा √2 ऐसी रहेगा इंटू वाई माइनस। अच्छा ये मत सोचना कि हाँ सर ये रूट और ये रूट कट जाएगा, है ना, ये गलती कभी मत सोचना कि √3 बटा √2 है सर तो ये रूट और ये रूट कट के 3/2 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये सब कॉमन मिस्टेक्स ध्यान में रखना। ठीक है, ओके, माइनस √8y बराबर 0। तो ये फैमिली देखो, ये फैमिली पहले वो राइट साइड जाएगा, है ना, क्या जाएगा राइट साइड जाएगा। ओके चलो करते हैं हम। ठीक है, यहां पर करना क्या है, देखो दोनों बाई का फैमिली है और ये जोड़ नहीं सकते तो क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। याद रहेगा कि जब भी सेम फैमिली हो और उसको जोड़ घटाव नहीं कर सकते तो कॉमन कर लो। यहाँ हम लोग बाई को कॉमन कर रहे हैं। ठीक है, बाई को कॉमन कर रहे हैं तो देखो अंडर में क्या है, अच्छा माइनस भी कॉमन कर लो, दोनों में माइनस है कॉमन ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर है देखो यहाँ पे, ओहो चल क्यों नहीं रहा है, ओहो कहाँ गया, मच्छर बहुत तंग करता है। देखो यहाँ पे तो माइनस और बाई हटा दो, सिर्फ बचेगा 3/2, तो अंदर में लिख दो 3/2। ओके, ये माइनस तो निकल गया था तो प्लस बचेगा, यहाँ बचा सिर्फ √8 बराबर 0। अब हमको ये समझाओ बाई के साथ इसका क्या रिलेशन है, बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब कि रिलेशन मल्टीप्लाई का है। तो ये पूरा चीज ब्रैकेट वाला जोड़ घटाव तो नहीं हो सकता, ये पूरा चीज राइट साइड हम लोग कर देंगे डिवाइड में, क्योंकि बाई के साथ उसका रिलेशन मल्टीप्लाई का है। ये माइनस साइन पर ध्यान मत दो कि सर सब्ट्रैक्ट का रिलेशन है, नहीं,
बाई और इन नंबर्स के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का रिलेशन है, इसको इधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस बाई तो यहीं रह जाएगा, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा 0 बटा ये 3/√2 प्लस √8। ओके, माइनस वाई। अब हम लोग जानते हैं 0 में कुछ भी डिवाइड कर लो क्या होगा, 0 में कुछ भी डिवाइड कर लेंगे तो क्या होगा, 0 ही होता है, तो y का वैल्यू क्या हो गया 0। ठीक है, माइनस भी हट जाएगा, सिंपल है। y का वैल्यू 0 आ गया, अब y का हमको वैल्यू आ गया तो x ये वाला जिसको हाईलाइट किए थे x के वैल्यू में पुट कर लो, तो हमारा x वाला भी वैल्यू आ जाएगा। ऐसे तुम देखो पुट करने का तुम इसमें भी कर सकते हो, 1 और 2 में भी पुट कर सकते हो, तुम्हारा मर्जी है। ठीक है, चलो ठीक है, हम क्या कहें, इस बाई का वैल्यू 0 आया, तुम चाहो तो 1 2 भी पुट कर सकते हो, और अभी तक हम लोग सिर्फ इसमें पुट करते आए तो इसी में कर लेते हैं। यानी कि x का वैल्यू हमारा क्या है, पहले पहले हम लोग टेम्पररी क्या निकाले थे कि -√3/2 -√3/√2 इंटू वाई। अब बाई का वैल्यू 0 पुट करना है, तो बाई का रिलेशन मल्टीप्लाई में है, तो -√2 इंटू 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो 0 में कुछ भी डिवाइड करो 0, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही इजी मेथड है, इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकालो, तुम चाहो तो बाई भी निकाल सकते हो, उसको इक्वेशन 2 में पुट कर दो। ठीक है, और ये x का जो वैल्यू पहला बार निकाले टेम्पररी है, इसको बाई को सॉल्व करेंगे तो बाई का निकला, अब इस बाई का वैल्यू को तुम टेम्पररी वैल्यू या इक्वेशन 1 और 2 में भी पुट कर सकते हो। ठीक है, चलो तो ये बन गया है ना, चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 शायद फ्रैक्शन में था और हम लिखे नहीं, रुक जाओ देखें क्वेश्चन नंबर 6 क्या था। क्या था, कौन सा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ओके, फ्रैक्शन में क्या होता है कि मोबाइल में फ्रैक्शन में टाइप हो नहीं पाता है, इसलिए हम सोचे थे कि यहाँ पे डायरेक्ट खुद से ही लिख लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 है हमारा। ठीक है, इक्वेशन 2 इधर लिख लेते हैं, क्या है जी, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ठीक है, सब सही है, सब सही है, एग्जैक्टली सब सही है। ठीक है, चलो तो काम वही करेंगे, इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ठीक है जी, चलो अगर ये हम लोग इलिमिनेशन मेथड से बनाते तो सबसे पहले एलसीएम लेते, एलसीएम लेकर उधर करते, जिससे क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाता, लेकिन हम लोग सब्स्टिट्यूशन से बना रहे हैं तो डायरेक्ट एक्स का वैल्यू हम लोग निकालते। अच्छा अभी बताए थे एक्स का वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, पहले वाई फैमिली को राइट में भेजो पूरा। ठीक है, तो ये देखो 3x/2, एक्स फैमिली यही रहेगा, ये जो माइनस बाई फैमिली है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इक्वल -2 पहले लिखो, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस साइन चेंज 5/3। ठीक है जी, ये हो गया। अब ये जो 3/2 है उधर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 बन जाएगा, बट अभी इसको रहने देते हैं, उधर एलसीएम ले लो। ठीक है, ताकि थोड़ा सा सॉल्व हो जाए, 3 एलसीएम हो गया तो यहाँ हो जाएगा -6 प्लस 5/। अब देखो ये 3/2 दोनों नंबर को साथ में भेजो, अगर लेफ्ट में 3/2 है मल्टीप्लाई में एक्स के साथ, उधर जाकर डिवाइड होगा, तो 3/2 का डिवाइड क्या होगा 2/3, ये ध्यान में रखना। इधर x बच गया, ये है -6 प्लस 5/, है ना, बटा 3, और इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है कितना से 2/3 से, याद रहेगा। फ्रैक्शन अगर इधर 3/2 है राइट साइड करेंगे तो वो बन जाएगा 2/3। और एक बात जान लो, तुम अगर कटता तो इन दोनों को काट सकते थे, लेकिन इन दोनों को नहीं काट सकते हो, रीजन ये प्लस में है, यानी कि यहाँ एक टर्म नहीं 2 टर्म है, तो 2 टर्म रहेगा तो उसमें डिवाइड डायरेक्ट नहीं दे सकते। हाँ अगर ये 3 होता ये 3 होता तो ये दोनों कट जाता। ये सब बेसिक चीजें ध्यान में रखना, ऐसा नहीं सोचना सर 3 से ये 6 को काट देते हैं 2 बार में, नहीं, बगल में देखो उसके साथ एक और फैमिली है ना, तो ऐड सब्ट्रैक्ट रहे, एक से ज्यादा फैमिली रहे तो वहां काट नहीं सकते हैं। तो ये तुम्हारा चलो गुना कर सकते हैं, काट नहीं सकते तो क्या कर सकते हैं गुना,
तो गुना कर लो, तो ऊपर में 2 से कर लो दोनों फैमिली में, पहले 5 फैमिली ही पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10y, और इसमें गुना करेंगे तो -12 बटा 3 3 जा 9। तो ये रहा हमारा x का टेम्पररी वैल्यू। अब ये x के टेम्पररी वैल्यू को उठा के हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। ये है हमारा इक्वेशन 2, याद रहेगा, ये है इक्वेशन 1। चाहो तो तुम यहाँ लिख भी सकते हो, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ओके, तो ये रहा इक्वेशन 2, उसमें x के जगह ये लिखना है। तो देखो तुमको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर इतना बड़ा वैल्यू, ऊपर से नीचे 3 है, तो एक काम करो, डिनोमिनेटर 3 को पहले ही साइड कर लो, इसको हम 1/3 लिख लेते हैं, और हमको पता है कि x का वैल्यू को कहाँ पर कैसे पुट करना है, ब्रैकेट में, तो कर लेते हैं। ये है 10y -12 बटा 9 ब्रैकेट बंद। कोई दिक्कत, नीचे वाला 3 को साइड कर दिए, लेकिन रखे नीचे ही, ऊपर में 1 लगा दिए। बाकी चीजें सेम लिखो, y/2 तो y/2 होगा, ऊपर में इधर 13/6, बाकी चीजें सेम रखें। अब देखो क्या इस 3 से ये 9 काटेंगे, नहीं, दोनों डिनोमिनेटर में है तो नहीं काट सकते हो। हाँ, गुना कर सकते हैं तो कर लो गुना, ऊपर में 1 से गुना करोगे सेम ही होगा, 10y -12, नीचे करोगे 27 होगा, प्लस y/2 बराबर 13/6। अब क्या करोगे, एलसीएम ले लो, ये भी बाई फैमिली, ये भी बाई फैमिली है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर ये नंबर फैमिली होता तो राइट साइड कर लेते हैं। 27 और 2 का एलसीएम हो नहीं सकता, तो गुना कर लो, 27 दूना क्या होगा 54। अच्छा, जब गुना किए हो तो क्रॉस एलसीएम हमेशा क्रॉस गुना करो, याद रहेगा एलसीएम, कि किसी भी दो नंबर का जब एलसीएम ना हो तो उसको गुना करके डिनोमिनेटर में लिख लो, और न्यूमरेटर में क्रॉस गुना करो, यानी कि 2 से इसमें गुना करो, ठीक है, 2 से इसमें। ओके, तो 2 से 10 में करेंगे तो 20y हो गया, -24 हो गया, और 27 को उस बाई में करो, क्रॉस गुना। ये हो गया एलसीएम लेने का तरीका। यानी कि तुम एलसीएम नहीं भी आता है तो आज के बाद याद रखना, डिनोमिनेटर गुना करके लिख लो, इधर न्यूमरेटर में क्रॉस गुना कर दो, सिंपल, चाहे एलसीएम आए नहीं आए आराम से बना लोगे। ऊपर में सॉल्व करते हैं, 54 को राइट साइड भेज देते हैं, वाई फैमिली कौन है, 20y और 27 दोनों पॉजिटिव है, तो ऐड हो जाएगा 57y हो जाएगा, 47y हो जाएगा, ठीक है। ओहो, क्या हो रहा है, 47y -24 अकेले था, इक्वल 13y6 था, 54 राइट साइड जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 6 के टेबल से 54 कट जाएगा, कितने बार में, 9 बार में। ओके डन। अब क्या होगा, नंबर को राइट साइड भेजो, 47y यहीं पर रहेगा, 13 3 जा 13 9 जा 117 होता है, और ये 24 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो y बराबर जो हमारा आएगा वो आएगा, इसको जोड़ लो, 7 4 11 के 1 2 1 3 1 4, और ये 141/47, और ये देखो 3 के टेबल से कंप्लीटली कट जाएगा, क्या है ये 141/47 है, इसको हम जब इससे काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा इस तरह से y का वैल्यू क्या निकल कर आया, 3। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए तुम क्या करो, इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हो y का, y के जगह यहाँ पर इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हो, लेकिन सबसे इजी क्या है, जो हम ऑलरेडी टेम्पररी x का वैल्यू निकाले थे उसी में पुट कर लेते हैं, है ना। ये स्टेप फिर से इसके बाद समझना, ठीक है, इसके बाद लिखना ये स्टेप। चलो हम यहीं पे बना देते हैं, x का वैल्यू कितना था, y का वैल्यू पुट कर दो, 10 × 3 ब्रैकेट में पुट कर रहे हैं ताकि दिखे, -12/9। अब 10 दिया 30 हो गया, 30 में से 12 घटा के 9 से भाग कर दो, 30 में से 12 गया जी, तो कितना हो जाएगा 18, 18/9 कितना हो गया 2, तो x का वैल्यू भी कितना आ गया, x बराबर 2 हो गया, हाईलाइट कर लो, ये रहा x और y का हमारा वैल्यू, ठीक है, 2 और 3, यहाँ पर मिला लो आंसर, देखो सही है, 2 और 3, ठीक है। चलो ध्यान में रहेगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है ना, सॉल्व दो इक्वेशन यहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है, और ये रहा 2 इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम ए दिया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो देखो हमको x और y का वैल्यू निकाल लिए, 2 इक्वेशन हमको दिया हुआ है गिवन में हमको 2 इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, पहला इक्वेशन है 2x + 3y = 11, और दूसरा इक्वेशन है 2x - 4y = -24। तो करना क्या है, x और y का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं,
है ना। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 है ये, इसको हाईलाइट कर लो, ये है इक्वेशन 2। ठीक है भाई, दोनों इक्वेशन को क्या करो, सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का तरीका क्या है, अभी हम लोग इस एक्सरसाइज में क्या देख रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हम चाहे तो इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, बट ये जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। तो कैसे बनाना है, इक्वेशन 1 से एक्स का वैल्यू निकालो, इक्वेशन 2 में पुट कर दो, एज एकदम इतना सिंपल है। तो ये देखो 2x, एक्स का वैल्यू निकालना है तो बाई को राइट करो, 11 माइनस 3y, 3y राइट साइड चला गया, अब 2 को राइट साइड करो, x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2, ये हो गया, है ना, x का टेम्पररी वैल्यू। अब क्या करना है, इसको इक्वेशन 2 में पुट करो, इक्वेशन 2 में इसको क्या करो, पुट करो। ये लाइन लिख भी लोगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये रहा इक्वेशन 2, x के जगह ये पुट करना, और पुट हमेशा ब्रैकेट में करना, लेकिन पहले से 2 है तो 2 लिखो, x के जगह ब्रैकेट में ये लिखो 11 माइनस 3y बटा 2, ब्रैकेट बंद, बाकी चीजें सेम, माइनस 4y बराबर माइनस 24, बाकी चीजें क्या लिखेंगे हम लोग, सेम लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 2 और ये 2 कट जाएगा। ठीक है भाई, ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कट गया, तो काट डालोगे, बच गया क्या, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। सिंपल है, हमने क्या किया, इस 2 को इस 2 से काट दिए, तो जो बच्चा लिख लिए, बाकी चीजें उतार दिए। बाई फैमिली को ऐड करो, नंबर फैमिली को राइट साइड करो, माइनस 3 माइनस 4 कितना होता है, माइनस 7 होता है, और ये पहले से माइनस 24 है। 11 जो है उसका साइन क्या है, माइनस नहीं, ये माइनस 3 का साइन था, 11 का खुद का साइन है प्लस, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 11, तो माइनस 7y क्या हो जाएगा, उधर माइनस, दोनों निगेटिव है तो जोड़ो, अच्छा दोनों पॉजिटिव है तो जोड़ो, दोनों निगेटिव है तो भी जोड़ो, लेकिन निगेटिव है तो निगेटिव में ही रहेगा, माइनस में आएगा, 24 और 11 क्या हो जाएगा, 35। ओके, फिर y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 35, ये जो माइनस 7 बाई के साथ रिलेशन है मल्टीप्लाई का, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -7, माइनस माइनस कट जाएगा, और 7 से 35 5 बार में कट जाएगा। तो इस तरह से हमारा बाई का जो वैल्यू निकल के आया वो आया है 5। ठीक है भाई, बाई का वैल्यू आया है 5। अब क्या करो, इस बाई के वैल्यू को अगर हम यहाँ पर पुट कर ले, है ना, पुट वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ बाई, हटाओ इक्वेशन, इसमें पुट कर लेते हैं, तो हमारा x का भी वैल्यू निकल के आ जाएगा, x बराबर कितना है, 11 माइनस 3, अब पुट हमेशा ब्रैकेट में करना है तो यहाँ पे ब्रैकेट यूज करेंगे, बाई 2, तो 11 तो 11 रहेगा, 3 को 5 से गुना कर लो, 15 बटा 2, तो ये देखो कितना आ गया, x बराबर ऊपर आ गया -4 बटा 2, तो ये आ गया -2, काटने के बाद कितना आ जाएगा, -2, तो ये लो हमारा x का भी वैल्यू आ गया -2, और दोनों वैल्यू को हम लोग हाईलाइट करके रख लेंगे। ठीक है भाई, x भी निकल गया, बाई भी निकल गया। अब आते हैं इसके सेकंड सवाल पे, ये जो पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, ये जो इक्वेशन है इसमें m का वैल्यू बताओ, जो ये दिया हुआ है बाई बराबर m इंटू एक्स प्लस 3, इसमें m का वैल्यू क्या होगा, तो एकदम सिंपल है, x के जगह x का वैल्यू पुट कर देंगे, बाई के जगह बाई का पुट करके सॉल्व करेंगे तो m निकल जाएगा। चलो वही करते हैं हम लोग। ठीक है, हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है y बराबर क्या दिया हुआ है, m इंटू एक्स प्लस 3 दिया हुआ है, पुट कर लेते हैं, बाई के जगह कितना 5, m के जगह m ही रहेगा, और x के जगह कितना -2 प्लस 3, देखो हमेशा पुट ब्रैकेट में करेंगे, 5 है तो 5 लिखो, ये गुना हो गया -m प्लस 3। अब देखो m फैमिली लेफ्ट में लाओ, नंबर फैमिली राइट में करो, -2m इधर आके 2m हो जाएगा, और ये जो पहले से 3 है तो वो लिखो, और ये जो 5 जो पॉजिटिव है इधर आके निगेटिव में आ जाएगा 5, कोई दिक्कत, तो 2m बराबर यहाँ पर क्या हो गया -2, m बराबर -2/2, तो m बराबर जो हो जाएगा कट के 1 हो जाएगा, ये ला। ठीक है, ये देखो हमारा आंसर सही है, 2 है 2 है 5 है, -2 है 5 है और -1 है, तो हमारा आंसर सही है, एनसीईआरटी में मिला लेना। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो 6 को वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, 5-6 वर्ड प्रॉब्लम है, इन वर्ड प्रॉब्लम को पहले इक्वेशन बनाना और उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम ही बनाना तो सबसे बड़ा समस्या है, तुम लोग को तो इक्वेशन सॉल्व करने आ जाता है लेकिन वर्ड प्रॉब्लम बनाने नहीं आता है, तो आओ देखते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश नहीं भी आता आज उसको भी वर्ड प्रॉब्लम आ जाएगा। चलो देखो कैसे, तो सवाल नंबर 1 में हमारा कह रहा है
कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है भाई, क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर्स का डिफरेंस क्या है, 26 है। तो हमको समझाओ कोई नंबर, अच्छा लेट करना है क्या, ठीक है चलो कर लो। देखो नंबर्स का सवाल है तो लेट नंबर्स करेंगे, है ना, दो नंबर है, सवाल का टॉपिक समझ गए, दो नंबर है। तो हम लोग मान लेते हैं नंबर एक्स, नंबर्स लेट नंबर्स आर एक्स एंड वाई, ठीक है भाई, पहला नंबर एक्स मान लिए, दूसरा नंबर वाई मान लिए, ठीक है, कोई दिक्कत। और इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि एक्स बड़ा है और वाई छोटा है। अब बताओ तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है एक्स माइनस वाई, कोई डाउट। अच्छा ईज है तो ईज के लिए इक्वल लाना है, और 26 है तो 26, सिंपल। इज एम आर वाज वेयर, जहां भी नजर आए ये सब, इस सब के जगह इक्वल का साइन देना है तुमको। तो पहला इक्वेशन तो ये रहा कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर x माइनस वाई, ये जो है 26 है, तो लिख लो, ये हो गया इक्वेशन 1, सिंपल। इक्वेशन 2 यहाँ से शुरू है, देखो यहाँ पर बोल रहा है वन नंबर, अच्छा वन नंबर, दो नंबर है हमारे पास, तो पहला नंबर x मान लेते हैं, ठीक है भाई, ये रहा पहला नंबर x। इज के लिए अभी बनाए, इक्वल देना है, 3 टाइम्स, देखो 3, जिसको इंग्लिश नहीं भी आता है समझो ट्रांसलेट कर रहे हैं, इंग्लिश को डायरेक्ट मैथ में ट्रांसलेट कैसे करते हैं वो देख रहा है। तो वन नंबर x मान लिए, इज के लिए इक्वल है, 3 टाइम्स के लिए ब्रैकेट या मल्टीप्लाई का साइन, कोई दिक्कत। कितना, द अदर क्या है, बाई, अदर नंबर कौन है, यहाँ y लिख देंगे, सिंपल है। यानी कि इक्वेशन 2 भी हमारा बन गया, क्या बोला कि वन नंबर इज के लिए इक्वल 3 टाइम्स अदर, 3 टाइम्स अदर। तुम मीनिंग निकालोगे तो 3 को इधर गुना कर लोगे, तुमको लग रहा होगा कि सर यहाँ तो ये बोल रहा है कि x जो है y का 3 गुना है, ये तो यानी कि x में गुना करेंगे, ऐसा नहीं होता है, मीनिंग मत निकालो। मीनिंग निकालते हैं तो मीनिंग निकालने वाला ये जानता है कि अगर बोल रहा है कि इसमें 3 से गुना हो रहा है तो इसका मतलब बैलेंस करने के लिए इसमें करेंगे, तो तुम इस लफड़े में मत पड़ो। सबसे बेस्ट क्या बताया अभी, ट्रांसलेट करो, जस्ट ट्रांसलेट। वन नंबर बोला x लिख लिए, इज बोला इक्वल लिख लिए, 3 टाइम्स बोला 3 लिख लिए, 3 के बाद टाइम्स के लिए ब्रैकेट लिख ला, ब्रैकेट लिखना है या मल्टीप्लाई का साइन दो, उसके आगे क्या बोला, अदर, अदर कौन है, y, हो गया। ये हो गया इक्वेशन 1 और 2। और हम लोग इस एक्सरसाइज 3.2 में जो पढ़ रहे हैं, इसमें जो भी क्वेश्चन तो हम लोग को बनाना है वो बनाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी कि किसी एक का वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देना। तो इक्वेशन 2 में ऑलरेडी x का वैल्यू निकाला हुआ है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, है ना। यहाँ पे पहले इक्वेशन 1 उतार लो, x माइनस वाई बराबर 26 है, यहाँ ये लाइन लिखो कि पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। तो x का वैल्यू 3y है ना, ये x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3y, इसको 1 में पुट कर लो, x की जगह लिख लिए 3y, बाकी चीज़ें सेम उतारो, माइनस वाई बराबर 26, बाकी चीज़ें देखो सेम उतारे, ठीक है। और इसको घटाओ, ये आया 2y बराबर 26, है ना, इसको सॉल्व करो तो y का वैल्यू हमको निकल के आएगा, 26 को 2 से भाग करेंगे तो 13 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा y का वैल्यू। अब इस y का वैल्यू को इसमें पुट कर लेते हैं, है ना, इसमें पुट कर लो, जो हमारा ये था x बराबर 3y, तो x देखो y कितना था 13, यहाँ हो जाएगा 3 × 13, तो x का वैल्यू कितना आ गया 39। देखो यही तो बोल रहा था, यही तो बोल रहा था कि एक नंबर x जो है y का 3 गुना है, तो y 13 तो x का वैल्यू 39, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पूरा वर्ड प्रॉब्लम ट्रांसलेट करके सिखा देंगे तुमको, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसमें और कुछ बोला नहीं बोला, फाइंड देम हो गया, आंसर भी आ गया, यहाँ पर आंसर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, आ जाओ, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, थोड़ा सा ये चीजें थोड़ा सा सीख लो, ठीक है। किसी भी एंगल को अगर हम लोग x मानते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा ये समझो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो हो जाएगा 90 माइनस एक्स, रीजन दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 होता है। अच्छा सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स, ये याद रखो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 90 टोटल, और टोटल सप्लीमेंट्री एंगल होता है 180, तो एक x है तो दूसरा 180 माइनस एक्स, या कॉम्प्लीमेंट्री है तो 90 माइनस एक्स, इसको याद रखो अच्छे से। आ जाओ, हमारा यहाँ पर बात किस किस का चल रहा है ये देख लो, बात चल रहा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल,
कि दो सप्लीमेंट्री एंगल है, एक बड़ा है एक छोटा, ठीक है भाई। हमको नहीं पता कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अच्छा, ये याद रखना है अच्छे से, ध्यान में याद रखना। चलो हम यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, देखो यहाँ पे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एंगल को कितना मान रहे हैं। अच्छा, अगर उस तरीके से बनाएंगे तो बन जाएगा 1 वेरिएबल में, लेकिन बनाना है 2 वेरिएबल में। तो एंगल को x मानो, एंगल को x मान लिए, और दूसरा जो एंगल वो बड़ा है, सप्लीमेंट्री एंगल है ना, उसको दूसरा एंगल, अच्छा ऐसे कर लो ना, एंगल 1 ऐसे डायरेक्ट मान लेते, रुक जाओ, डायरेक्ट मान लेते हैं। ओहो, लेट एंगल्स स्मॉलर और हाँ लार्ज और स्मॉल कर लो। स्मॉल एंगल को हम लोग मान रहे हैं कितना, x, स्मॉल एंगल को हम लोग कितना मान रहे हैं, x, और लार्ज एंगल को है ना, बड़ा एंगल को कितना मान रहे हैं, y। और चलो, लेकिन यहाँ पर देखो दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, ये मेन बात है। और अभी हम लोग पढ़े कि सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 180 होता है। सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 180। तो हमको ये बताओ इन दोनों का सम क्या होगा, 180। सबसे मेन बात तो यही हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 तो तुम्हारा यही हो गया। अगर कॉम्प्लीमेंट्री बोलता तो x प्लस वाई बराबर क्या लिखते, 90। ओके, आगे बढ़ते, अब करते हैं हम लोग स्टार्ट। जो यहाँ पर देखो, ये हो गया एक काम। दूसरा काम यहाँ से पढ़ो, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके देखो यहाँ से यहाँ तक में किसका बात कर रहा है, बात कर रहा है कि सप्लीमेंट्री, दोनों सप्लीमेंट्री है, इनमें से लार्जर, लार्जर कौन, y। तो चलो y लिख लेते हैं, यहाँ भी लिख लेते हैं हम y। ओके, y एक्सीड्स, याद कर लो, एक्सीड्स का मतलब तो होता है बढ़ना, लेकिन इसके जगह हम लोग माइनस साइन यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन बनाने वक्त काम थोड़ा उल्टा होता है। तो तुम ये याद कर लो कि देखो, लार्जर एंगल बोला y लिख लिए, एक्सीड बोला माइनस लिख लिए, स्मॉलर, एक्सीड के बाद क्या बोला, स्मॉलर कौन है, y, कौन था जी स्मॉलर, x, स्मॉलर x, तो x लिख लो यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे बी बाई, बाई कितना, बाई के लिए इक्वल दे दो, और कितना है 18, एज सिंपल एज। फिर से बोले, बस ट्रांसलेट करो, मीनिंग मत निकालो। सप्लीमेंट्री एंगल बोला तो x प्लस वाई टॉपिक बराबर 180, वो फिक्स्ड है, उसमें कोई बदलाव नहीं। बाकी इक्वेशन क्या बोला, बोला लार्जर एंगल, लार्जर एंगल एक्सीड्स, मतलब माइनस देना है, मतलब तो प्लस होता है लेकिन माइनस देना है, एक्सीड्स कितना, स्मॉलर एंगल कितने से, 18 से, ठीक है। आई होप तुम लोग को ये चीज ध्यान में रहेगा। हम लोग बस ट्रांसलेट कर रहे हैं, मीनिंग नहीं निकाल रहे। मीनिंग निकालते तो यही बनता, लार्जर एंगल y, स्मॉलर एंगल को बड़ा, स्मॉलर एंगल से 18 ज़्यादा है तो x प्लस 18, ऐसे बनता। बात सेम ही है। तो जिसको इंग्लिश नहीं आता है, मीनिंग नहीं आता है, तो वो याद कर लो ये चीज़, ठीक है, कि जो बोला पहले वो लिखो, एक्सीड बोला तो माइनस दो, इज एम आर बोला तो इक्वल दो, और फिर जो बोलेगा वो दो, है ना, टाइम्स बोलेगा तो ब्रैकेट दो, या फिर मल्टीप्लाई का साइन दो। तो ये हो गया इक्वेशन 2। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। हम लोग चाहे तो इसको सब्स्टिट्यूशन से बना सकते हैं, जल्दी बन जाएगा, लेकिन टॉपिक चैप्टर एलिमिनेशन का, ये एलिमिनेशन से जल्दी बन जाएगा, लेकिन हम लोग को बनाना है सब्स्टिट्यूशन से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में बनाने के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में पुट करना है ना। इस बार करते हैं क्या, इक्वेशन 2 से वैल्यू निकाल के x 1 में पुट कर लेते हैं। तो चलो यहाँ से y का वैल्यू निकाल लो, y बराबर क्या हो गया, 18 प्लस x हो गया, ठीक है भाई, ये हो गया 18 प्लस x, y का टेम्पररी वैल्यू। इस अच्छा 2 से वैल्यू निकालें तो 1 में पुट करो, है ना, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किस में, 1 में, ठीक है भाई, 1 में पुट करो। इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई बराबर 180। तुमको क्या पुट करना है, y के जगह 18 प्लस x, तो x तो x ही रहेगा, y के जगह 18 प्लस x लिखना है, हो गया 180। अब क्या करना है, देखो x प्लस x कितना होता है, 2x, और 118 उधर चला जाएगा तो 180 माइनस 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा, इसको हम लोग घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 162 डिवाइड बाई 2, 162 डिवाइड बाई 2। इसको जब हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा जी, 81। ओहो, मच्छर सब भी ना,
ओह कहाँ बैठा हुआ है, 81 हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू निकल गया। अब इसमें वापस y वाला जो टेम्पररी वैल्यू था उसमें पुट कर दो, जो हमारा निकला हुआ था पहले y बराबर 18 प्लस एक्स, उसके जगह क्या पुट कर दो, x का वैल्यू, है ना। y बराबर हमारा आ जाएगा 18 प्लस एक्स के जगह 81 है तो 81 पुट करेंगे तो y का वैल्यू हमारा 99 हो जाएगा। ठीक है, तो x भी निकल गया और इस तरह से y भी निकल गया। तो तुम लोग याद करते चलो कि इक्वेशन कैसे बनता है। ठीक है, सारा इक्वेशन कोई भी टॉपिक का इक्वेशन हो जस्ट ट्रांसलेट करके बना सकते हैं बिना उस क्वेश्चन के मीनिंग को समझे। मीनिंग समझने पर थोड़ा दिक्कत ये है कि तुम उल्टा कर लोगे। ठीक है, इसलिए हम मीनिंग से नहीं बता रहे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम, है ना। हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 3 देख रहे हैं। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, 7 बैट और 6 बल्ला का टोटल दाम 3800 है। सिंपल है, तो एक काम करते हैं, कॉस्ट ऑफ बैट और कॉस्ट ऑफ बॉल लेट करना पड़ेगा एक बैट का, है ना। हमको नहीं ना पता एक बैट का दाम कितना है, और वही तो पूछ रहा है, जो पूछ रहा है वही लेट करो कि लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, एक बैट का दाम हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, x रुपीज। क्या मान के चल रहे हैं, x रुपीज। ठीक है भाई, x रुपया मान लिए। और दूसरा द कॉस्ट ऑफ ईच, इस बार क्या है, बैट के अलावा क्या है जी, बैट के साथ बॉल है, तो बॉल का दाम मान लिए बाय रुपीज। ठीक है, क्या मान लिए, बाय रुपीज। ओके, ये हो गया हमारा काम। अब सिंपल है, वो बोला भाई, क्या बोला, वो बोला कि 7 बैट प्लस 6 बॉल सब मिला के 3800 रुपया है, तो हम भी यही करेंगे, है ना। जहां बैट लिखा वहां x लिखो, सिंपल सा बात है। जहां बॉल लिखा वहां y लिखो, तो 7x प्लस 6y बराबर कितना हो गया, 3800। लो, इक्वेशन 1 बन गया। लॉजिक समझना है, समझो। एक बैट का दाम x रुपया, तो 7 बैट का दाम 7x, एक बॉल का दाम y रुपया, तो 6 बॉल का दाम 6y बराबर 3800। सिंपल था। अब ये समझ गए तो तुम ये तुरंत समझा बता दोगे। 3 बैट प्लस 5 बॉल, तो 3 बैट बोला है तो बैट का कितना है x, बॉल 5 बाई बराबर 1750। देखा, 3 बैट 3x, 5 बॉल 5 बाई बराबर 1750। ये रहा इक्वेशन 2, है ना। अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलो करते हैं, हम कुछ ज़्यादा ही बड़ा लिख दिया, जगह भी नहीं है। ओके, तो करना क्या है, इक्वेशन 1 या 2 से किसी से भी वैल्यू निकालो। हम लोग इजी के लिए 2 से ही निकाल लेते हैं जल्दी सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, है ना। एलिमिनेशन से बनाते तो जल्दी बनता। ठीक है, ज़्यादातर तुम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करो। ओके, x का वैल्यू निकालना है, तो देखो अब इतना स्टेप हम लोग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट कर रहे हैं कि 3x, ऐसे x का वैल्यू निकालना है। देखो यहाँ पे, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, इधर 1750 है, ये 5 बाई जो प्लस में था इधर आके माइनस 5 बाई हो जाएगा, और x के साथ जो 3 मल्टीप्लाई में था वो आके डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से हमारा x का वैल्यू निकल गया। अब इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। इसको क्या करना है, इक्वेशन 1 में, देखो हम लोग 2 से वैल्यू निकाले थे तो 1 में पुट करेंगे, 1 से x का वैल्यू निकालते हैं तो 2 में पुट करते हैं। इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इक्वेशन 2 उतार लो, यहाँ पे क्या है, 3x प्लस, सॉरी 2 तो सॉल्व हो चुका है, 1 को उतारो, 7x प्लस 6y बराबर 3800। ओके, ठीक है। ओके, x का वैल्यू हम लोग कोई भी वैल्यू सिखा चुके हैं कि जब भी पुट करना है ब्रैकेट में पुट करना है। तो 7 के जगह तो 7 ही रहेगा, x के जगह क्या है 1750 माइनस 5 बाई बटा 3 है, प्लस 6y बराबर 3800। ओके, ये हो गया। अच्छा, ये 3 और 7 अगर कटता तो हम काटते, नहीं कट रहा है तो क्या करो, 7 को ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 7 को ऊपर में मल्टीप्लाई कर लो। तो चलो, और ब्रैकेट में जो 2 टर्म है तो दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कभी भी करोगे, न्यूमरेटर वाला है तो न्यूमरेटर में। ओके, 7 को 0 से करेंगे तो 0, 7 5 35 के 5 बाकी 3, 7 49 3, 52 के 2 बाकी, अच्छा कैरी तो कैरी जोड़ लिया, हाँ ठीक है, बाकी 5, 7 5 12 बटा भी रहने दो इधर
इधर भी गुना करो, 7 पच्चे 35 माइनस 35/3 ये 3 हो गया, प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है भाई, ओके। अब क्या करना पड़ेगा, ये भी y का फैमिली है, देखो यहाँ 35y है तो ये पूरा y का फैमिली हुआ, ये भी y। तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर 3 और 1 का, ये दोनों y फैमिली है इसीलिए एलसीएम ले लेते हैं 3 से, है ना। तो ये तो सेम ही हो जाएगा 12250 माइनस 35y, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 6 कितना हो जाएगा 18y बराबर क्या हो गया, ये 3800 है। ठीक है जी, है ना। अब एलसीएम का जो ये 3 है वो राइट साइड जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी चीज़ें सेम रहेगा, है ना। 12250 माइनस ये देखो, ये दोनों को जोड़ घटाव करो, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मिनट, कितना आ जाएगा 17 और ये बड़ा है तो -35 प्लस 18, अरे अरे ये क्या हो रहा है, 12250 और -35 प्लस 18 क्या हो जाएगा -17y, और ये जो 3 एलसीएम में था उधर जाकर मल्टीप्लाई में लिख लो, ये मल्टीप्लाई होगा। अब इसको ये क्या है, नंबर है 12000, इसको राइट साइड भेज के घटा दो, तो -17y बराबर इसको गुना करो, 0 से 0 8 या 24 के 4 बाकी 2 और ये 11, ओके। और ये 12000 घटा दो, 12250 को घटाना है 11400 में, तो निगेटिव में आएगा। तो y का वैल्यू यहाँ पे देखो, ये बड़ा है तो बड़ा वाला ऊपर लिखोगे 12250, 11400 नीचे लिखोगे और इसको तुम घटा दोगे तो ये आ जाएगा 8500, 850 आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस है तो माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा वाला माइनस है, तो माइनस में 850 बटा 17 कितना आया -17, तो माइनस से माइनस गया, 17 का टेबल में 85 आता है कितने बार में, 5 बार में, तो ये कट के हो गया 50, यानी कि हमारा y का वैल्यू कितना आ गया 50, बिल्कुल सही है ना। तो y का वैल्यू 50 आ गया। अब क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, तो x का जो टेम्पररी वैल्यू हम लोग निकाले थे उसमें पुट कर लो, या वो इक्वेशन 1 और 2 में भी पुट कर सकते हो 50, तो आंसर x का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग यहीं पे पुट कर लेते हैं, आ जाओ यहाँ से स्टेप फिर से लिखना वहाँ के बाद, तो x बराबर 1750 तो है जैसे है वैसी रहेगा, -5 × ये कितना है 50, तो ये 50 लिखो, ठीक है, बटा 3, अब ये लिखो 1750, ठीक है, -5 में घटाएंगे कितना है 250 है, और बटा 3 हो जाएगा। 1750 में से 250 घटाओ तो कितना हो जाएगा 1500 बचेगा, तो 1500 बटा 3 करेंगे तो 500 आएगा। इस तरह हमारा x का भी वैल्यू निकल के आ गया 500। ठीक है, तो x भी निकल गया, y भी निकल गया, यानी कि हमारा यहाँ लास्ट में लिख दोगे, लास्ट में हैंस करके, हैंस द कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज कितना 500 एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज 50 रुपीज़। ठीक है, ये लास्ट में जरूर लिखना है, ये नहीं कि x y का वैल्यू निकाल के छोड़ दिए, ठीक है, ये बाद में लास्ट में लिखना याद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टैक्सी के ऊपर है ना, फिक्स चार्ज। इसमें रहता है कि देखो कुछ तुम जाओ, तुम 5 किलोमीटर जाओ, 10 किलोमीटर जाओ, चाहे जितना भी जाओ, एक होता है ना कि रिजर्वेशन चार्ज की तरह कि चलो तुमको 100 रुपया फिक्स देना ही पड़ेगा, तुम 5 किलोमीटर गया तब भी, 10 किलोमीटर गया तब भी, और 100 के ऊपर यानी कि किलोमीटर के हिसाब से भी चार्ज देना पड़ेगा। एक तरह से समझो सर्विस चार्ज फिक्स्ड होता है, ठीक है, बाकी किलोमीटर के हिसाब से। तो वही क्वेश्चन है, देखो है ना। हाँ, क्वेश्चन क्या है, क्या कर रहा है, द टैक्सी चार्ज इन द सिटी, और इसमें टैक्सी है सिटी में चल रहा है भाई, क्या रखा है, बोला है फिक्स्ड चार्ज, है ना, क्या बोला है फिक्स्ड चार्ज। ठीक है, देख लो फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज, देखो फिक्स्ड चार्ज के साथ साथ क्या बोला, चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस के हिसाब से भी चार्ज लगेगा, ये भी बोला है ना, कि टैक्सी जो चल रहा है वो क्या ले रहा है, फिक्स्ड चार्ज भी ले रहा है, साथ में डिस्टेंस के अनुसार भी चार्ज ले रहा है। आगे फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, कितना 10 किलोमीटर के लिए कितना रुपया ले रहा है, 105 रुपया। ठीक है भाई, अब और क्या कर रहा है, आगे पढ़ो। फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज कर रहा है, 155 रुपया। तो ये दो चीज़ याद रखो, यही हमारा एक क्वेश्चन 1 है। 10 किलोमीटर का रुपया लग रहा है 105 रुपया, 15 किलोमीटर का लग रहा है 155 रुपया। लेट क्या करना है, लेट हमको फिक्स चार्ज करना है, और डिस्टेंस के पर किलोमीटर चार्ज भी लेट करना है, यानी कि एडिशनल चार्ज भी लग रहा है, 2 चार्ज लग रहा है। तो हम लोग एक तो लेट कर लेते हैं, लेट
फिक्स्ड चार्ज कितना जी, फिक्स चार्ज हम लोग मान रहे हैं रुपीज एक्स अमाउंट लग रहा है, और एडिशनल चार्ज जो एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है, डिस्टेंस वाला चार्ज जो लग रहा है, पर किलोमीटर चार्ज जो लग रहा है, उसके लिए तुम वर्ड यूज कर लो एडिशनल चार्ज। एडिशनल चार्ज एक्स्ट्रा क्या लग रहा है, हमको लग रहा है बाई रुपीज पर किलोमीटर। अंडरस्टैंड क्या बोला कि एक टैक्सी ड्राइवर है एक्स रुपया फिक्स लेगा, चाहे तुम 10 किलोमीटर जाओ चाहे 15, एक्स्ट्रा मतलब और रुपया लेगा, कितना, बाई रुपया पर किलोमीटर। 15 किलोमीटर है तो 15 बाई लेगा, 10 किलोमीटर है तो 10 बाई लेगा, लेकिन एक्स दोनों सिचुएशन में लगेगा। आओ तो हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। पहला इक्वेशन में हमारा कह रहा है 10 किलोमीटर का 105 रुपया लगा, ठीक है भाई, 10 किलोमीटर जाने का कितना रुपया लगा, 105 रुपया लगा, ठीक है। तो इसके लिए इक्वेशन क्या निकल के आएगा कि तुम जो फिक्स चार्ज है ये तो हर हाल में दोगे, साथ में तुम दोगे 10 किलोमीटर का चार्ज 10 वाई बराबर 105। कोई दिक्कत, एक्स अमाउंट फिक्स था, 1 किलोमीटर का बाई रुपया तो 10 किलोमीटर का 10 वाई बराबर 105। कोई दिक्कत। उसी तरह दूसरा एंड क्या बोल रहा है, 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर का चार्ज हमको उसको कितना दे रहा है, 155। ओके, तो अच्छा फिक्स चार्ज तो अभी भी एक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं, लेकिन तुम 1 किलोमीटर का बाई रुपया दिया तो 15 किलोमीटर का कितना देगा, 15 बाई बराबर क्या हो गया, 155 रुपया। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग कैसे बनाते हैं फिक्स चार्ज वाला क्वेश्चन और एडिशनल चार्ज वाला सवाल याद रखना। ये इस टॉपिक पे सवाल आएगा तुम्हारा टैक्सी के ऊपर, हॉस्टल के ऊपर, लाइब्रेरी के ऊपर, है ना। तो उसमें दो ही चीज़ लेट करना पड़ेगा तुमको, फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज। फिक्स चार्ज में कोई मल्टीप्लाई मत करना, एडिशनल चार्ज में मल्टीप्लाई करके जोड़ देना, सिंपल है, ठीक है, ध्यान रखेगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया। तो इस इक्वेशन को हम लोग आराम से सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं बनाएंगे, चलो इस बार एलिमिनेशन मेथड से बना लेते हैं, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या था, x प्लस 10y बराबर 105। दूसरा इक्वेशन था x प्लस 15y, या छोड़ो सब्स्टिट्यूशन से ही बना देते हैं क्योंकि एक्सरसाइज डेडिकेटेड है एलिमिनेशन मेथड, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का, तो हम लोग एलिमिनेशन को नहीं बनाएंगे, लेकिन एलिमिनेशन पे तुरंत बन जाता। सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है कि इसका वैल्यू निकाल के उसमें पुट करो, फिर उसको किसी और में करो। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी से भी पहले वैल्यू निकालो, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिए, x बराबर 155 माइनस 15y, कोई दिक्कत, 15y पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो गया। और ये जो वैल्यू हम निकाले हैं टेम्पररी x का वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर लो। क्या कर लो, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इस बार 1 में पुट करना है। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, इक्वेशन 1 है x प्लस 10y बराबर 105। x का वैल्यू ये पुट करना है 155 माइनस 15y ब्रैकेट में, x के जगह क्या लिखना है 155 माइनस 15y, बाकी चीज़ें सेम, प्लस 10y बराबर 105, बाकी चीज़ें सेम। ब्रैकेट के आगे कोई मल्टीप्लाई है नहीं तो डायरेक्ट जोड़ घटाव कर सकते हैं, माइनस 15 है ना, 155 उधर चला जाएगा, माइनस 15 ये क्या ना हो गया, प्लस 10 माइनस 5 होता है बराबर 105। 155 जो उधर ऐड में था इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बाई का वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो माइनस 50 आएगा, और ये माइनस 5 आके डिवाइड कर हो जाएगा, और दोनों का माइनस कट जाएगा, और 5 से वो कट जाएगा 10 बार में। तो हमारा जो बाई का वैल्यू आया वो 10 आया, यानी कि हमारा जो एडिशनल चार्ज है यानी कि वो आ गया 10 रुपया पर किलोमीटर। यहाँ हम लोग यूनिट को भी यूज कर लेंगे, ठीक है। अरे कहाँ चल गया, ठीक है, हम लोग यूनिट भी लिख लेंगे, 10 रुपया पर किलोमीटर। ओके भाई, ये आ गया बाई का वैल्यू। अब x में पुट कर दो, वापस यहाँ पुट कर दो, x का वैल्यू निकालना है तो क्या करना है, हमको ये दिया हुआ था 155 माइनस 15 बाई, तो 15 में 22 से 10 से गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा। तो इस तरह से x का वैल्यू आ गया 5 रुपया, है ना, यानी कि फिक्स्ड एक्स्ट्रा रुपया जो फिक्स चार्ज ले रहा था वो मात्र 5 रुपया है, तो कोई ज़्यादा है नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, तो 5 रुपया 10 किलोमीटर गया तब भी लगा, 10 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से लगा। तो इस तरह से तुम लोग फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज वाला सवाल बना सकते हो। ध्यान में वही रखना है कि फिक्स चार्ज फिक्स्ड रहेगा, कोई मल्टीप्लाई नहीं, कोई चेंजिंग नहीं।
एडिशनल चार्ज जितना भी बोलेगा उसमें गुना कर लेना, दोनों को ऐड कर देना, इक्वल में अमाउंट लिख देना, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 का क्वेश्चन नंबर 5, वर्ड प्रॉब्लम देख रहे थे हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 से, ठीक है। तो ये वाला वर्ड प्रॉब्लम फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। तो फ्रैक्शन में दो चीज़ होता है, न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो हम लोग लेट कर लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, या डायरेक्ट लेट कर लेंगे फ्रैक्शन को। लेट फ्रैक्शन को हम लोग क्या मान लिए, x बटा वाई, यानी कि x हमारा न्यूमरेटर है और y हमारा डिनोमिनेटर है। अब देखो सवाल पढ़ते हैं, ठीक है। इक्वेशन देखो ध्यान से कैसे बनाना है फ्रैक्शन में, कि बोल रहा है कि एक फ्रैक्शन था 9/11 हो गया, 9/11 हो गया, मतलब कि पहले वो था x बटा वाई, फ्रैक्शन जो था पहले था x बटा वाई, बाद में वो क्या हो गया 9/11 हो गया। यही बात है कि पहले फ्रैक्शन x बटा वाई था, बाद में वो क्या हो गया 9/11 हो गया। अच्छा बताया क्यों हो गया, देखो इफ 2 इज एडेड, दो जोड़ा किस में, बोथ में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। बोल रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 जोड़ा गया, तो तुम भी जोड़ दो, x में भी +2 y में भी +2, सिंपल। यानी कि पहले फ्रैक्शन x बटा वाई था, अगर ऊपर नीचे दोनों में 2-2 जोड़ दिए तो फ्रैक्शन 9/11 हो गया, बिकम के लिए इक्वल ले लेंगे, एज सिंपल एज। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे, या देखो सेकेंड इक्वेशन करेंगे। सेकेंड इक्वेशन में क्या करा है कि अगर 3 को जोड़ा जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में, तो फ्रैक्शन 5/6 हो जाएगा। मतलब कि वही फिर से वही कहानी कि लेफ्ट में आपको x बटा वाई लिखना ही लिखना है, कि पहले फ्रैक्शन x बटा वाई था, बाद में फ्रैक्शन 5/6 हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों में 3 जोड़ा गया, बोथ देख लेना 3 जोड़ा गया। अच्छा कभी कभी सिर्फ न्यूमरेटर में जुड़ेगा, कभी कभी सिर्फ डिनोमिनेटर में जुड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें दोनों में जुड़ेगा दोनों में लिखेंगे, एक में जुड़ेगा तो एक ही में लिखेंगे। लेकिन ध्यान क्या रखना, वही ध्यान रखना कि पहले x बटा वाई फ्रैक्शन है लिख लेना, बाद में क्या हो गया बिकम वाला लिख लेना, उसके बाद जो जोड़ घटाव गुना करना है कर लेना, ठीक है। इस तरह से हम लोग फ्रैक्शन वाला इक्वेशन बनाते हैं। ओके ये हो गया हमारा इक्वेशन। अच्छा अब क्या करेंगे, अब हम लोग को क्या करना, अच्छा इस इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं, रुक जाओ, x + 3 बटा y + 3 बराबर 5/6, हटाओ इसको यहाँ से। ओके अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 11 से इसको गुना करो तो 11x + 22 हो जाएगा, 9 से इसको गुना करो 9y + 18 हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए, अरेंज कर लो, एक्स वाई फैमिली लेफ्ट में होना चाहिए, नंबर राइट में होना चाहिए, तो हम लोग भी अरेंज कर लेंगे। 11x - 9y बराबर 18 - 22, ओके। तो हमारा जो इक्वेशन निकल के आया वो आया 11x - 9y बराबर -4 आया, ठीक है भाई, बराबर -4 आया, ओके। अब क्या करना है, यही हमारा इक्वेशन 1 है, ये क्या है हमारा इक्वेशन 1 है भाई, है ना। इस इक्वेशन 1 से हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखो x का वैल्यू निकालने के लिए पहले बाई फैमिली राइट में जाएगा, 11x बराबर क्या हो जाएगा -4 + 9y, ओके। अब 11 चल जाएगा तो पॉजिटिव पहले लिख लो, 9y - 11 -4, 11 जो मल्टीप्लाई में था वो आ जाएगा डिवाइड में, तो x का टेम्पररी वैल्यू निकल गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग बना रहे हैं, इसमें होता क्या है कि इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो चलो पहले इक्वेशन 2 को अब क्या करें, यहाँ पे काम रोक दिया, अब इक्वेशन 2 का क्या करो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 6 को x + 3 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, आएगा ये 6x + 3 6 जा 18 आ जाएगा, बराबर 5 से गुना करना है बाई +3 में, तो 5y + 15 हो जाएगा। अब x बाई फैमिली लेफ्ट में कर लो, 6x - 5y, 15 इधर था 18 इधर आके माइनस हो जाएगा, ओके। तो ये सेकेंड इक्वेशन भी आ गया, 6x - 5y बराबर -3। अब क्या करना, ये जो x का वैल्यू हम इक्वेशन 1 से निकाले थे इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देना है, ये हमारा इक्वेशन 2 है, हाईलाइट कर लो, ओके। x का वैल्यू ये जो निकला था इसको हम लोग ब्रैकेट में इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं, और ये बात लिख भी दोगे है ना कि पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 रहा, ये रहा, इसमें x का वैल्यू उठा के पुट कर दो, और पुट हमेशा ब्रैकेट में करना है, बाकी चीज़ें सेम।
6 है तो 6 लिखो, x के जगह ये लिखना है 9y माइनस 4 है ना बटा 11 लिख दिए ब्रैकेट में। बाकी चीज़ें सेम, -5y है तो यहाँ भी 5y लिखो माइनस में, फिर इक्वल में -3 है तो तुम भी इक्वल में -3 लिखो। अब देखो क्या ये 6 और 11 कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 6 को न्यूमरेटर में गुना कर दो। 6 × 9 क्या हो जाएगा 54y, 6 - 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -24। अच्छा नीचे क्या था 11, यहाँ पर क्या है -5y बटा 1 लिख लो बराबर -3। यहाँ पर देखो ये भी बाई का फैमिली, देखो 54y इसमें है ना ग्रुप पे, तो ये पूरा बाई का फैमिली हुआ, ये भी बाई का फैमिली हुआ, तो यहाँ एलसीएम लेके जोड़ दो। ठीक है, एलसीएम लेके जोड़ दो। तो यहाँ पर हमको बताओ इस चीज़ को हम चलो यहाँ दोबारा लिख लेते हैं। ये है 54y माइनस 24 बाई 11 माइनस 5y, इसके नीचे कुछ नहीं था 1 लगा लिए बराबर में -3 है। ठीक है, 11 और 1 का एलसीएम कितना होता है 11 होता है, तो ये 11 सेम है तो ऊपर वाला भी सेम ही होगा 54y माइनस 24। यहाँ 1 है इसलिए 11 से ऊपर में गुना कर लो -55y बराबर -3। अब 11 को एलसीएम है ना, एलसीएम को राइट साइड गुना कर दो। बाकी इधर फैमिली देखो 54y और -55y, तो 54 में से 55 घटाएंगे तो -1 आएगा, और y है तो y लिख दो। पावर क्या है -24 है, इधर क्या है -3 × 11। ओके, तो -y बराबर जो हमारा निकल के आ गया वो आ गया -33, और ये -24 इधर +24 हो गया। तो -y बराबर जो निकल के आया यहाँ पे क्या आया, इसको घटा लो, इसको क्या करो घटा लो, तो 33 में से 24 घटाएंगे तो -9 आ जाएगा, और माइनस माइनस कट जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा y का वैल्यू 9 निकल के आएगा। ओके, अच्छा कभी भी x y का वैल्यू 2 डिजिट में आता तो समझ लेना तुम गलत बनाए हो, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन का सवाल है ना, फ्रैक्शन में हाँ 2 डिजिट आ सकता है 2 नंबर का क्वेश्चन में नहीं आएगा। ठीक है चलो, तो बाई निकल गया। अब क्या करो, हमारा जो यहाँ पर x का टेम्पररी वैल्यू था उसमें पुट कर दो, या तो तुम चाहो तो बाई के जगह 9 इक्वेशन 1 में पुट करो, चाहे 2 में पुट करो, या चाहे इसमें पुट करो, तुम्हारा मर्जी है, किसी में भी पुट करो आंसर तो आ ही जाएगा। तो हम इसी में पुट कर लेते हैं। x बराबर कितना था जी 9y, हमेशा पुट करो तो पूरा चीज़ पहले लिखो उतारो जैसे था वो। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बाई का जगह 9 पुट कर रहे हैं, तो ये चीज़ लिखो भी कि पुट वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन। ओके ओके, अब क्या लिखो x बराबर कितना है 9y, तो 9 बाई को ब्रैकेट में पुट करो 9 -4/11, तो 9 9 जाए 81 -4/11, तो 81 में से 4 घटाएंगे तो 77/11 आएगा। तो इस तरह से x का वैल्यू हमारा 7 आ गया। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आंसर है ना 7/9। तो हम लोग लास्ट में ऐसे यही x y निकाल के छोड़ मत देना, लास्ट में लिखना है हैंस कॉमा फ्रैक्शन बराबर कितना आया 7/9। ठीक है, x का वैल्यू ऊपर में y का वैल्यू नीचे में 7/9। तो ये लास्ट में जरूर लिख रहे हैं, ये नहीं कि x y निकाल के छोड़ देना। तो ये सब छोटा छोटा बातों को ध्यान में रखना, और ये सब हाईलाइट्स को ध्यान में रखना कि मैथ बनाओगे तो इस तरह से चीज़ों को हाईलाइट करोगे, आंसर को हाईलाइट करोगे, बीच में जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो उसको हाईलाइट करना। चलो, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है ना, देख लो 5 ईयर है। अच्छा एज वाला सवाल है, एज वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, एज वाला। तो आओ देखो एज वाला क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो एज वाला में जो होता है वो प्रेजेंट एज पूछता है, तो हम लोग भी जो लेट करेंगे वो प्रेजेंट एज ही लेट करेंगे। तो यहाँ जो हेडिंग दे रहे हैं हम प्रेजेंट एज का हेडिंग दे रहे हैं, ये हेडिंग है, इसके नीचे प्रेजेंट एज लेट करेंगे। इसमें पढ़ो कि है कौन कौन पर्सन का बात कर रहा है। बोला 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब, तो एक पर्सन हो गया जैकब, तो इसको जैकब का लिख लो। ओके, ये लेट कर रहे हैं हम लोग। ओके, जैकब हो गया, और कौन है उसका सन है। ओके, सन लिख लो। ठीक है, जैकब है और उसका सन है, सन लिख लो। तो जैकब का एक्स लेट कर लिए एक्स ईयर। ठीक है भाई, जैकब कितने साल का है, एक्स साल का, उसका बेटा कितने साल का है, वाई ईयर का लेट कर लिए। कोई दिक्कत, ठीक है। अब पढ़ते हैं सवाल। इसमें दो सिचुएशन दिया हुआ है। सिचुएशन 1 ये देखो पहला, यानी कि दो सिचुएशन, दोनों सिचुएशन का एक एक इक्वेशन दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 5 ईयर हैंस। क्या दिया हुआ है, 5 ईयर हैंस। तो हम लोग को पहले 5 ईयर हैंस का हेडिंग कर लो।
ठीक है, 5 ईयर हैंस। तो ये तो प्रेजेंट एज है, 5 साल बाद का एज बताओ तो कितना होगा, है ना। यहाँ हेडिंग बना लो 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद, ठीक है। 5 साल बाद बताओ, 5 साल बाद जो जैकब होगा, जैकब का एज पहले x था, 5 साल बाद उसका एज क्या हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत। सन का पहले एज कितना था y, 5 साल बाद सन का एज क्या हो जाएगा, y + 5, सिंपल। ये ध्यान में रखना है। यानी कि अब अगर इसके बाद जैकब का नाम लेगा तो हमेशा हम लोग x + 5 लिखेंगे, सन का नाम लेगा तो y + 5 लिखेंगे। 5 साल बाद का बात कर रहा है। तो अगर ये लाइन लिखा है, इसके बाद जो इक्वेशन आएगा वो भी 5 साल बाद का है, तो पढ़ो 5 साल बाद, ठीक है भाई। द एज ऑफ जैकब, देखो सिर्फ ट्रांसलेट करो, सिखाए क्या है, ट्रांसलेट करो। यहाँ जैकब लिखो, बिलवी के लिए इक्वल देना है, 3 टाइम्स के लिए 3 टाइम्स के लिए ब्रैकेट, और सन है तो सन का एज लिख देंगे, एज सिंपल एज। तो इक्वेशन हम लोग लिखे, इक्वेशन क्या बोल रहा है, द एज ऑफ जैकब कितना था, x + 5, ओके। विल वी के लिए इक्वल, ओके, 3 टाइम्स 3, और ये रहा टाइम्स के लिए ब्रैकेट या मल्टीप्लाई का साइन। किसका 3 टाइम्स, पढ़ो, ऑफ हिज सन। सन कितना, बाई नहीं, y + 5 है। तो ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग चेंज करेंगे। आओ पहले उसको बाद में करेंगे, पहले इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। इक्वेशन 2 पढ़ो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इक्वेशन 2 में बोल रहा है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, 5 साल पहले। तो ठीक है भाई, ये प्रेजेंट एज है, 5 साल पहले का एज निकाल लेते हैं कि 5 ईयर, 5 साल पहले का एज क्या था, 5 ईयर एगो, हेडिंग बना दिए। 5 साल पहले एज जैकब अभी x वर्ष x है ना, ओहो, है ना। जैकब अभी कितना है, x, 5 साल पहले वो कितना होगा, x - 5, सिंपल। सन का बताओ, सन का प्रेजेंट एज y, तो 5 साल एज, 5 साल पहले y - 5। यानी कि इस स्टेटमेंट के बाद आप जो भी बोलेगा जैकब x - 5 लिखना, जहाँ सन बोलेगा वहाँ y - 5 लिखना, और सिर्फ ट्रांसलेट करो, मीनिंग मत निकालो। मीनिंग निकालोगे तो उल्टा लिख लोगे तुम लोग, ठीक है। जस्ट ट्रांसलेट। आओ देखो कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो 5 साल पहले हो गया, जैकब एज, तो जैकब का एज लिख लेते हैं x - 5, ओके। वाज, वेयर, विल, बी, ये सब के लिए क्या करो, इक्वल। 7 टाइम्स, देखो 7 टाइम्स, ये रहा 7 टाइम्स, लिख लिए। ऑफ हिज सन, सन कितना, y - 5, देखा। सिर्फ ट्रांसलेट करोगे ना तो पूरा वर्ड प्रॉब्लम इजीली बन जाएगा, ठीक है। जस्ट ट्रांसलेट, यानी कि जो जहां है उसको वहीं प्लेस करो, ठीक है। हो गया। अब चलो, अब क्या करें, इक्वेशन दोनों मिल गया, दोनों इक्वेशन को क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लो। इसको शुरुआत, इसको चलो चेंज करो, x + 5, इसको 3 से गुना करो, 3y + 15 हो गया। अरेंज कर दो, x - 3y = 10 आ जाएगा, 5 उधर जाके घट जाएगा। ओहो, ठीक है। तो ये 10 आ जाएगा। तो ये रहा इक्वेशन 1 हमारा। अच्छा, इस इक्वेशन 1 से क्या करना है, तुमको x का वैल्यू भी निकाल लेना है। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आएगा बताओ, ये आ जाएगा 10 + 3y, ओके। यहाँ पर x का वैल्यू जो हमारा निकल के आया 10 + 3y निकल के आया। इसको अगले सेकेंड इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, पुट कर लेंगे, ठीक है, पुट कर लेंगे। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, x - 5 = 7y - 35 गुना हो गया। अब क्या करो, अरेंज करो, x - 7 5 बराबर -35 + 5 क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा, ओके। x का जो ये वैल्यू आया उसको यहाँ पुट करो, और ये चीज़ लिखो भी, पुट वैल्यू। सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना रहे हैं क्योंकि एक्सरसाइज 3.2 है, इसीलिए एलिमिनेशन से जल्दी बन जाता, ठीक है। तो पुट वैल्यू ऑफ x कितना है, वैल्यू ऑफ x 10 + 3y, 10 + 3y इन इक्वेशन, किसमें, ये सेकेंड इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है ये, सेकेंड। तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, ठीक है, इन इक्वेशन 2 हो गया। तो चलो x का जगह क्या पुट करना है हम लोग को, x का जगह पुट करना है ब्रैकेट में 10 + 3y, ओके। तो ये रहा x का जगह डायरेक्ट लिख दो 10 + 3y, ब्रैकेट यूज जरूर करना है ना। -7y = -30, बाकी चीज़ें सेम सेम उतार दिए।
अब तुम क्या करो, देखो ये ब्रैकेट का यहाँ कोई मतलब है नहीं, देखो यहाँ पे 3y और -7y कितना हो जाएगा, है ना, 10 तो उधर चला जाएगा क्योंकि वो एक नंबर है। तो 3y प्लस 3 -7 कितना होता है, -4 होता है, y हो गया, बराबर में -30 पहले से है, 10 इधर प्लस में था तो इधर माइनस में आ जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, -40, -4 आके डिवाइड हो जाएगा, इस तरह से हमारा y बराबर 10 आ जाएगा, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया, 10। ओके, y निकल गया। अब क्या निकालना है, x। तो x का जो हम लोग शुरू में जो निकाल लिए थे इक्वेशन 1 से, x का वैल्यू क्या आया था, 10 + 3y, यही आया था, 10 + 3y। इसमें y का वैल्यू पुट कर दो, तो x बराबर 10 + 3 ब्रैकेट में 10 पुट कर देंगे। देखो y की जगह क्या पुट किए, 10, कोई दिक्कत, ठीक है। तो 10 की जगह 10, 10 × 30 क्या हो गया, 30। अब इसको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 40। ये रहा हमारा आंसर, 40 और 10। यानी कि लास्ट में लिख देना, लास्ट में जरूर लिख देना, इन्हें कि एक्स वाई निकाल के छोड़ देना, लिख देना जैकब का एज जितना, एज कितना है, 40 साल, और हिज सन, उसके सन का एज कितना है, हिज सन्स एज, उसके सन्स का एज कितना है, 10 ईयर। यूनिट भी मत छोड़ना, एग्जाम इस सब चक्कर में नंबर काट लेता है, कुछ नहीं छोड़ना, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना। एज वाला सवाल समझ गया कि हम हमेशा प्रेजेंट एज लेट करते हैं, 5 ईयर बाद बोला तो दोनों में 5 साल जोड़ दो, 5 ईयर एगो बोला तो दोनों में 5 साल घटा दो। तो इस तरह से ये बना लेते हैं, और ये एक्सरसाइज हम लोग का यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में अगला एक्सरसाइज होगा। थैंक यू, धन्यवाद।